डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम एक्सरसाइज 3A। ये चैप्टर है आपका फैक्टराइजेशंस का। फैक्टराइजेशंस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। किसी भी चीज़ को छोटे तौर पे हम कैसे लिखेंगे, इसको हमको देखना है कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है। एक तो ये होता है ब्रेक डाउन करके लिखना। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कॉमन, वो आगे के चैप्टर में देखें। फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको देखिए 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको अगर हम ऐसा डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो इसमें बेसिकली हमको क्या होता है कि विच इज़ कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन क्या है ये आपको निकालना होता है। कॉमन इन द सेंस कि व्हाट कुड बी रिटन, जैसे आपने लिखा 10 और 15, तो इसमें क्या है कॉमन। 5 इंटू 2 लिखेंगे, ये 5 कॉमन हो गया। 5 इंटू 3 लिखा, इसमें देखिए 5 कॉमन आ रहा है, ये होता है कॉमन। तो न्यूमेरिकल बेस पे ये है, बट एल्जेब्रिक में क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे देखने में दिख रहा हो, यहाँ पावर दिया है 2, यहाँ पे दिया है 1। अगर 1 यहाँ समझे तो 1 दिया है पावर किसका, ए का। तो हम यहाँ पे देखिए इन दोनों में अगर हम देखें ध्यान से, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें से ए और ए एक्स ने कॉमन ले, इन दोनों में की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की। फिर हमारे पास क्या बचता है, देखो भाई यहाँ ए तो बाहर आ चुका, यहाँ पे एक्स एक सिंगल बाहर आ चुका, तो बचा क्या बी एक्स। बहुत धीरे धीरे आराम आराम से आप करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर ऑलरेडी यहाँ देखिए ए सिंगल ए बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक और ए डालना पड़ेगा, ठीक है। एक और ए डालेंगे आप, और यहाँ पे ये ब्रैकेट आपका हो जाए क्लोज। क्लियर है। और देखिए एक आपको पहले पहचान बताता हूँ, जो यहाँ पे आएगा वो ब्रैकेट में यहाँ पे ऑलरेडी जब आता हुआ आपको दिखेगा तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। सब जगह पे दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ें आएंगी। तो अगर हम कॉमन ना लें और डायरेक्ट ऐसा भी लिख लें और कॉमन बाद में निकाल लें तो भी क्वेश्चन सही जाएगा। मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे क्या लिखना है, बी एक्स प्लस ए। अगर बी एक्स प्लस ए हमने लिख दिया तो दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हमको यहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है वो हम देखेंगे। बी एक्स प्लस ए अगर आपने लिख दिया तो यहाँ देखिए बी एक्स अंदर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंगल बी छूटा हुआ बी एक्स। अब यहाँ मिलाइए बी स्क्वायर एक्स आ गया, और यहाँ पे ए बी, तो ए इंटू बी आ ही रहा है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ ये प्लस का चल रहा है, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा एक्स प्लस बी, और दूसरा आपका आएगा क्या, दोनों में है बी एक्स प्लस ए। तो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस। तो ये आपका प्रॉपर आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 में आप क्वेश्चन मिला लें, यहाँ पे बुक में भी आपके होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ लाइक दिस। आई हैव रिटन द सेम क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसके पार्ट में अगर हम देखें कि कैसा हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, दो के पेयर में अगर हम पार्ट्स को देखें तो 3 पार्ट में क्वेश्चन आपका आ रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो कोई भी देख के बोल देगा कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1। क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, ये कैसा है, एक्स प्लस एक्स माइनस ए। थोड़ा इस पोजीशन को चेंज करते हैं। पोजीशन को चेंज करने से क्या होगा अभी बात करते हैं। मतलब इसको यहाँ पे ले आओ, माइनस ए लिख लो, ये रहा प्लस एक्स और ये रहा माइनस 1। पोजीशन चेंजिंग का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ उसकी कम नहीं होगी। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत कम नहीं। सपोज हमने ऐसा लिखा 4 + 5 + 6 कितना आएगा, 15। अगर कोई बच्चा लिखता है ऐसा भी लिखता है, सारा चीज़ उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो भी 15 ही आएगा। तो पोजीशन चेंज करने से हमारे क्या होगा कि कॉमन लेने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो दिस डिपेंड्स अपॉन योर IQ ऑल्सो। तो इसमें हमको क्या लिखा, हमने पोजीशन चेंज कर दिया। पोजीशन चेंज करने के बाद आप देखिए इसमें हमने लिखा है, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आ रहा, ध्यान से देखेंगे। फिर अब इसकी बारी आ गई, तो हमको क्या दिख रहा है, अगर हम कैपिटल ए बोल रहा हूँ, सॉरी, ए को अगर मैं बाहर निकाल लूँ केवल, तो हमारे को क्या बचा, एक्स। देखिए इन दोनों की बात करो, ए बाहर आ चुका है तो एक्स माइनस 1। क्लियर है। अब इस वाले सेट में अगर हम देखें तो कुछ बचा नहीं। अगर हमारे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 ही रहेगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 1 तो सबके साथ होता है। अगर हमने 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 5 × 1 लिखना चाह रहे हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, बट मैथ्स में
ओनली 5 लिखते हैं। जैसे फ्रैक्शन में देखा होगा आपने 5 है, इसका मतलब क्या है कि 5/1 लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से है ये क्वेश्चन कि अब देखो सारे ब्रैकेट में आपको, मैं थोड़ा पेन बदल दूँ, ये आपको दिखने लगा। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में से जैसे हमने यहाँ पे कॉमन निकाला था एक्स सेट का, अपना ये नीचे देखो, ये जैसे कॉमन निकला था उसी तरीके से आप कॉमन क्या निकाल लोगे, x-1, ठीक है। और जो जो बाहर आए थे उनको आप एक साथ क्लब कर देंगे। क्लब मतलब ऐड करना, जोड़ देना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था, ax+b। इन केस अगर ये माइनस होता है उस केस में हम लिखते हैं ax-b। बहरहाल यहाँ प्लस था तो हमने प्लस ही लिखा है। इन द सेम वे व्हाट इज़ लेफ्ट, जो जो छूटा है मैं वहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूँ ग्रीन पेन स्केच से, ये रहा। तो ये छूटा हुआ है, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, x² + a और +1। 1 कहाँ से है, यहाँ पे। कुछ बच्चे 1 नहीं लिखना चाहते, ना लिखें, 1 लिखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कुछ और वीडियोस में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।